हे काली मावा, हे भोलेनाथ, हमारी गलती कसूर माफ करा। वैसे हम भोलेनाथ तोहार बहुत बड़ी भक्ति है, हमारी गलती कसूर माफ करा। एक हमारा बहुत जरूरी बा, ई भगवती करा करती कहीं तो हमें जिंदगी बाफत आ सकत है। जा तोरी बाप की दाढ़ी मिलत मरुआ, बहुत अच्छा मौका मिला तोरी बाप की दाढ़ी में। जा ऊपर अब तो ठिकाना लागी न पड़े न पातो। अरे हर जाई माँ तीन कहना नहीं, तीन कहना नहीं, जीने के दिन तुम्हारे नहीं अब बचा। मौत बनकर तेरी पूछता है जवान, मेरे घर में महाभारत कैसे मचा। अरे बेटवा जबर कुमार तैयार कहा है हमका देख के तोरे पांव तले जमीन खिसक गई का। अरे बेटवा ई का हुआ ते हाथे में लिया का भेलस बनाए आई ते ई भेलस ना हो हमारा ड्रेस है। ड्रेस आया तो हाथ तक का बात तो ड्रेस आया। हमार मर्जी हम चाहे जीवन पहले। आज हम बड़े हैरत में बाटी तो हमका पहचान कैसे गऊ। अरे बेटवा तुमका ना पहचाना, बेटवा इतना मैं आई सब तो ना के कैसे बताई हम। सुन लगा हुआ ले हमार माई हमका कितना मया था। हमार माई हमका इतना माना था, इतना माना था जैसे बिलार मुझसे के माने। तोहरे माने में तनिके कसर नहीं बा। मान मनवट बाद में। आज हम तो सिर्फ 4 सवाल पूछब, उस 4 सवाल के जवाब था हमका। का तोरे मन में चलता है, का ते पूछे चाहता रे? पहला सवाल हमारे पत्नी आरती की हत्या के केस हमका निर्दोष जेल के भेजे। पहला बताए दे तो दूसरा पूछी। हमें क्या पता तो है मेहरा रुके मारे से हैं? तहे तो मारे रहे ना तब तो जेल गए ताई ते हमसे क्या पूछता रे? रस्सी जेल गया ठन ना गया। मौत के मुंह में खड़ी है लेकिन तन क्यों डर भय नहीं लगा। मौत के मौत रे का बोलत रहते हैं? हैं? धाई के मूड़ी आड़ के पहले पर कौन ज्यादा बोल गया? एक ही रामायण में कहावत कही है, बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। अब इनका भय दे बहुत जरूर। हराम जादी जिसके नाम से दुनिया कांप जाती है, उसके सामने ऊंची आवाज लगाती है। जुबान संभाल के बात कर, वरना हलक में हाथ डालूंगा, तेरी जीप खींचकर शिकारी कुत्तों में बांध दूंगा। बोल साहब साहब। सब बताओ कि महाराज महाराज जी बेटवा हम सब बता दिए। बेटवा चमन कुमार हम तो गुनेगारी है बेटवा, हम तो गुनेगारी तोरा मेरा रुका इन पापी हाथ से मेरे पांव मत छू, मेरे पांव गंदे हो जाएंगे। हमारे मेहरारू की हत्या तू की हुआ? हमार मेहरारू कौन ऐसी गलती की रही जवन इतना बड़ा फैसला कर जाऊ तू? बोला बेटवा मारी डालता चाहे मौके। आज हम झूठ न बोला बेटवा, तो हम मेहरारू कहे सुने बनाए रही, बहुत समझाए लेकिन हमारी बात मानी ना है। बस बेटवा वो कैसे डरवावत धमकावत रहे, ऐसे झुटने धोकरिया दामे रहे, लेकिन बेटवा तनी टेंशन बना लो के जिए रे निकरिया में बाप के। हमार मेहरारू कहे सुनम ना रही, ओकर डरवावत धमकावत रही। झूठ नहीं ढुकड़िया दबाइन जीरा निकल गया। हमसे गलती आज हम झूठ नहीं ढुकड़िया दबाव देखी तोहार जीरा कैसे। नहीं बेटवा हमसे हमार मेहरारू कहे सुनम ना रही, फोन करके हमका बोला ले तू, हम समझाई तो का न समझत तो हमका लगा दे तू के हो तू इतना बड़ा फैसला ले। तू
के हो इतना बड़ा फैसला ले वाली। दूसरा सवाल, हमरे बिटिया लेलू की हत्या के केस और के करवाए। दूसरा बताए दे तब तीसरा पूछी। बेटो चमन कुमार तो गुनहगारी है। अरे बात तारी नहीं बल्कि डायरी है। अपन रास्ता खेलता परिवार अपने अहंकार में आके अपन रास्ता खेलता परिवार उजाड़ा है। ना तुहरे अहंकार हो गया, तू रावण हो गया। यहू अपने हाथ है अपने घर जलावा था। इतना बढ़ गया बड़ी बड़ी कंठी पहिर के चंदन चोवा लगाए के भक्ति के आन में कौन खराबा करता है। तू तुहार पखंड देख के हमका एक बात याद आई गई। नहाए चलू गंगा, नहाए चलू गंगा हो कई के पखंडा तू नहाए चलू गंगा, नहाए चलू गंगा हो कई के पखंडा तू। ताना भुजाई हूँ सीधा गठियाई हूँ। ताना भुजाई हूँ सीधा गठियाई हूँ। ताना चलू कई के पखंडा हो। चंदन लगाई हूँ भोले रमाई हूँ। चंदन लगाई हूँ भोले रमाई हूँ। चंदन गले में झुलाई हूँ, गले में झुलाई हूँ। बड़ा बड़ा कंठा नहाई चलू गंगा कई के पखंडा हो। नहाई चलू गंगा, नहाई चलू गंगा, नहाई चलू गंगा हो कई के पखंडा तो। मेरा तीसरा सवाल आ गया, कमल के मासूम बच्चे का खून किसने किया? जो बच्चा दुनिया में आया दुनिया देख भी नहीं पाया, उस मासूम की क्या खता थी? बोल हरामजादी, चुप क्यों है? माता बेटवा लिखीराज हाँ जब झूठ न बोला। कमल का इतना समझाए अपने बाजी से बियाह कह के आए। हमके बेटवा मेहरारू भगाई दे। इतना पढ़ाया लिखा है, इतना गांव देश मोर इज्जत मान सब माना, लेकिन बेटवा एक कहो बात नहीं माने। मेहरारू पुला लुआई के हमका बहुत लाते लाते मरवाए बेटवा। दुनिया अपने मनपसंद के शादी कर दबे। अगर हमार भाई अपने मन के शादी कर लेस तो कौन इतनी बड़ी गलती कर लेस? वो अपने मन के शादी कर लेस तो ओकरे घर के चिरागा ही बुझाए दू।
इतना बढ़ गई है तू ओ करे शादी तो इतना बढ़ गई है। चौथा सवाल, ये पागल तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी बलि काली माँ के मंदिर में करने जा रही थी? बोल हरामजादी, इस पागल की क्या खता है? महाराज जी अब बता रही है बेटा, ये पागल क्यों गैर ना हो? ये पागल बल्कि तो लड़का नितिन है। भगवान, अभी बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और तू हरामजादी मेरे कुल का दीपक बुझाने चली थी। जी में तो आता है तुझे जलती हुई आग में जिंदा छोड़ो, लेकिन याद रख हरामजादी, आज तेरे कारण मेरा बेटा नितिन कुमार पागल हो गया है। मैं मां काली से पूजा आराधना करने चल रहा हूँ। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो समझ ले तू बच गई, नहीं तो तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा। पालनहार हो माँ, सबकी सुनती हो, मेरी भी सुन ले माँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा आराधना करता आया हूँ। ये तेरा सेवक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा माँ, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ माँ। मेरे बेटे नितिन कुमार का पागलपन ठीक कर दो। इसके बदले में चाहे तो मेरी जान ले ले माँ, क्योंकि बेटे के सिवा इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। माँ काली, मेरी परीक्षा न ले माँ, मैं परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ। जब तक मेरे बेटे का पागलपन ठीक नहीं करोगी, मैं तुम्हारी चौखट पर अपना सर पटक पटक करके जान दे दूंगा माँ। माँ काली, माँ काली। आप कहाँ चले गए थे पापा? आपके न रहने को न सको, आपके बेटे की क्या हाल हुई है पापा? बेटा नितिन, तुझे तो मालूम है मुन्ना कि तेरी माँ के खून के जुर्म में मैं जेल गया था। जेल जाने के बाद तुम सबसे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूँ रे, बहुत तड़पा हूँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर था। मौके की तलाश करता रहा। एक दिन मौका मिला, जेल से बाहर आया तो तुम सबको बहुत ढूंढा मेरे लाल, बहुत ढूंढा। जब ना मिल सके तो मुझे कुछ नहीं सूझा। पहुंच गया चंबल, उठा लिया बंदूक और चमन कुमार से बन गया डाकू सुल्तान से। अब तो मिल गया है ना, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई बेटा। अब डाकू बना उतार दूंगा, फिर से चमन कुमार बनकर अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा। तुझे छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा मेरे लाल, कहीं नहीं जाऊंगा। पापा आप मिल गए, लेकिन मेरे चाचा कहीं नहीं दिखाई पड़े। चाचा, मेरे चाचा से मेरी मुलाकात करा दो पापा। बेटा नितिन, तेरे चाचा मेरे साथ हैं, ये सामने खड़े हैं, अपने चाचा से मुलाकात कर ले मुन्ना। चाचा, एक बार अपने बच्चे से लगा
हाल रे चाचा ए मुन्ना पापा आप मिल गए, चाचा मिल गए, लेकिन मेरी दीदी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। अरे मेरी बहन मुझसे वादा की थी, पापा भैया मैं तेरे कलाई में राखी बांधूंगी, मेरी बहन से मुलाकात करा दो ना पापा, मैं आपके पाँव पड़ता। ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय प्रदीप पाल जी, जिनके सौजन्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये सीन देखते हुए 51 रुपए का महान पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। बार बार नमस्कार, धन्यवाद। बेटा नितिन, अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना, बहुत देर हो चुकी है। तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई मुन्ना, जहां से वापस अब कभी नहीं आएगी। उसे भूल जा मेरे लाल, उसे भूल जा। पापा अरे आपकी बेटी है, आपको ऐसे कहते हुए शर्म आनी चाहिए। मेरी दीदी मर नहीं सकती है पापा। जिन हाथों से तुम सबकी परवरिश किया था, आज उन्हीं हाथों ने बेटी नीलू का अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं मुन्ना। मैं कैसे कह दूं ये सब झूठ है, ये सच है मुन्ना। तेरी दीदी अब नहीं मिल पाएगी, शायद तेरी किस्मत में तेरी दीदी का प्यार नहीं लिखा था मुन्ना। उसे भूल जा मेरे लाल, उसे भूल जा। पापा इसे कह दो यहाँ से चली जाए। अरे अपना पूरा परिवार खत्म कर दी पापा, इसे कह दो यहाँ से चली जाए ना, इसका बच्चा। इसे मारने से कोई फायदा नहीं है मुन्ना, ये अपने कर्मों की सजा पा चुकी है। इसे मारने से अब कोई फायदा नहीं है मेरे लाल। पेपर वाले शोर मत मचाबे, नहीं तो सीने पे नाल लगाऊंगा और टाइगर दबा दूंगा। तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा बे। बता तेरे पेपर में बांदा जिले की खबर है? बांदा जिले सरदार जी एक खबर है, कश्मीर की है। कश्मीर के कुछ इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ जाने से वहां की मुर्गियां सारी उबले उबले अंडे देने लगी। नहीं आमलेट नहीं बना के दे, लेकिन तो का साले कश्मीर में गर्मी पड़ दी है, ठंडी पड़ दी है बे। बांदा जिले की खबर पढ़ा के सुना। ऊंचाहार एनटीपीसी में तो कुत्ते नंगे तार को कनेक्शन कर रहे थे। पुलिस गश्त लगाते हुए पहुंची, गिरफ्तार किए। जमानत के लिए कोई नहीं गया है। नहीं गया, तू चला गया होता। देख बे, बकवास समाचार नहीं सुनना चाहता हूं। जो मेन पृष्ठ पे है बांदा जिले की खबर पढ़ के सुना और पेपर लेके दफा हो जा। सरदार जी बांदा जिले की यही खबर है। बांदा जिले जो था, नंदनी नाम की औरत है, उसकी फांसी सुबह 7 बजे होगी। अगर कोई मिलना चाहता है मिल सकते हैं। और अहमद कुल ना लिखा है सरदार। ठीक है, अब यहाँ से तू पेपर लेके दफा हो जा। अरे सरदार जी बोहनी करावा, पैसा पैसा चाहिए। हाँ। ले पैसा दे रहा हूँ। नहीं सरदार, अहमद हमें को कैप्सूल बर्दाश्त न कर पाओ। नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, तू दफा हो जा यहाँ से। लागत बाटे 12 न 75 पैसे पिला ये हमार भैया। आज जिसकी फांसी होने वाली है वो कोई और नहीं भैया, मेरी पत्नी नंदनी है भैया। क्या करा है मुन्ना? आपके सामने मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए भैया। मुन्ना कमल, अगर ऐसी बात है तभी तेरा बड़ा भाई चमन कुमार जिंदा है। मेरे रहते हुए बहू की फांसी नहीं होने पाएगी। किसी भी हालत में बहू को मैं बचाऊंगा मुन्ना, मैं बचाऊंगा। अरे कलावतिया, चल घर।
तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किए हुए हर एक जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भरी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। लिया चला बेटवा अदालत, हम अपन पूरा गुनाह कबूल करब। तो चल मेरे साथ, लिया चला अदालत बेटवा। चल मेरे साथ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। चौकीदार, जी साहब। नंदनी नाम की जो औरत बंद है, जी साहब। उसकी आज फांसी होगी। जी साहब। जाओ उसे ले आओ। ठीक है साहब।